जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपको सुनाएंगे कार्तिक मास के 17वें अध्याय की कथा। तो प्रेम से बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। नारद जी कहते हैं, उस समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर काल नेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ जिस पर की लंबी पताका लगी हुई थी चढ़कर युद्ध भूमि में आकर घोर संग्राम करने लगा। इधर जयशील शंकर के गढ़ भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी घोड़े रथ शंख भेरी तथा दोनों ओर के वीरों के सिंहनाद से पृथ्वी त्रस्त हो गई। तत्पश्चात जलंधर ने कुहरे के समान बाणों को फेंककर पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जन करने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि शीघ्र ही उठकर खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय पर अपनी गदा का प्रहार करने लगा। ब्रह्मा वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी व्याकुल होकर गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। वीरभद्र का सिर फट गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। तो 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब हम आपको सुनाएंगे गोवर्धन भगवान की कथा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन उत्सव मनाया जाता है। इस दिन बलि पूजा अन्नकूट मार्गपाली आदि उत्सव भी संपन्न होते हैं। यह ब्रजवासियों का मुख्य त्योहार है। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग में प्रारंभ हुई। गाय बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर फूलमाला धूप चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गायों को मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारी जाती है तथा प्रदक्षिणा की जाती है। गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर जल मोली रोली चावल फूल दही तथा तेल का दीपक जलाकर पूजा करते हैं तथा परिक्रमा करते हैं। अब हम सुनाएंगे आपको कथा। ये थी विधि। एक बार श्री कृष्ण गोप गोपियों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रखकर बड़े उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रही थी। श्री कृष्ण के पूछने पर गोपियों ने बताया कि मेघों के स्वामी इंद्र को प्रसन्न रखने के लिए प्रतिवर्ष यह उत्सव होता है। कृष्ण बोले, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाएं तब तो इस उत्सव की कुछ कीमत है। गोपियां बोली, तुम्हें इंद्र की निंदा नहीं करनी चाहिए, इंद्र की कृपा से वर्षा होती है। श्री कृष्ण बोले, तो गोवर्धन पर्वत के कारण होती है, हमें तो इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। तभी गोप ग्वाल अपने घरों में पकवान ला लाकर श्री कृष्ण की बताई विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इंद्र को जब यह पता चला कि इस वर्ष मेरी पूजा न करके वे गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं तो वह बहुत ही क्रोधित हुए और मेघों को आज्ञा दी कि गोकुल में जाकर इतना पानी बरसाएं कि वहां पर प्रलय का दृश्य उत्पन्न हो जाए। मेघ इंद्र की आज्ञा से मूसलाधार वर्षा करने लगे। श्री कृष्ण ने सब गोप गोपियों को आदेश दिया कि सब अपने अपने गाय बछड़ों को लेकर गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंच जाएं। गोवर्धन ही मेघों से रक्षा करेंगे। सब गोप गोपियां अपने अपने गाय बछड़ों बैलों को लेकर गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण करके छाता सा तान दिया। सब ब्रजवासी 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत की शरण में रहे। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक जल की बूंद भी नहीं पड़ी। ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर श्री कृष्ण ने अवतार ले लिया है, उनसे तुम्हारा बैर लेना उचित नहीं है। श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर बहुत लज्जित हुए तथा भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखकर ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से यह पर्व के रूप में प्रचलित हो गया। तो प्रेम से बोलो गोवर्धन भगवान की जय हो। एक और अन्य कथा के अनुसार ब्रज में चर्चा होती है तो कृष्ण की ही होती है। एक बार एक स्थान पर कुछ गोप गोपियां इकट्ठे हुए और कृष्ण के कार्यों की चर्चा करने लगे। तभी एक गोप मधुमंगल बोला, इसमें कृष्ण की क्या विशेषता है, यह काम तो हम भी कर सकते हैं। तब वहां पर राधा रानी की सखी ललिता भी थी।
वह तुरंत ही बोल उठी, हाँ हाँ, मैंने देखी है तुम्हारी योग्यता। जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था तब तुम सभी ने अपनी अपनी लाठियां पर्वत के नीचे लगा दी थी और कान्हा से हाथ हटाने के लिए कहा था। हाथ हटाना तो दूर, कान्हा ने जरा सी उंगली टेढ़ी की और तुम सबकी लाठियां चटक चटक कर टूट गईं। और तुम सब मिलकर यही बोले कि कान्हा तुम ही संभालो। तब कान्हा ने ही पर्वत संभाला था। यह सुनकर मधुमंगल कहने लगा, हाँ हाँ, मान लिया, कान्हा ने ही संभाला था, परंतु हमने प्रयास तो किया था, तुम लोगों ने क्या किया? यह सुनकर ललिता सखी बोली, हाँ हाँ, देख ली तुम्हारे कान्हा की भी शक्ति। माना हमने कुछ नहीं किया, पर हमारी सखी राधा रानी ने तो किया था। तब मधुमंगल कहने लगा, अच्छा जी, अब राधा रानी ने क्या किया, जरा बताओ। तब ललिता सखी कहने लगी, पर्वत तो हमारी राधा रानी ने ही उठाया था, कृष्ण का तो बस नाम हो गया। यह सुनकर तो सभी हंसने लगे और बोले, लो जी, अब यह राधा रानी कहाँ से आ गई? पर्वत उठाया कान्हा ने, हाथ दुखे कान्हा के, पूरे 7 दिन तक एक स्थान पर खड़े रहे कान्हा, न भूख की चिंता, न प्यास की, न थकान का, न कोई भाव, न कोई दर्द, सब कुछ किया कान्हा ने, और बीच में आ गई राधा रानी। तब ललिता सखी कहने लगी, लगता है जिस समय कान्हा ने पर्वत उठाया था उस समय तुम लोग कहीं और थे, नहीं तो तुमको भी पता चल जाता कि पर्वत तो राधा रानी ने ही उठाया था। यह सुनकर सभी गोप सखा बोले, ऐसी प्रलयकारी स्थिति में कहीं और जाकर हमको मरना था, एक कृष्ण ही तो हैं जो हम सबका आश्रय हैं, जिन्होंने हम सबके प्राणों की रक्षा की है। तब ललिता सखी कहने लगी, अगर तुम वहीं थे तब भी तुमको नहीं पता चला कि पर्वत हमारी राधा रानी ने उठाया था? सभी गोप सखा बोले, हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। तब ललिता सखी कहती है, अच्छा बताओ तो कान्हा ने पर्वत किस हाथ से उठाया था? तब मधुमंगल ने कहा कि कान्हा ने तो पर्वत अपने बाएं हाथ से उठाया था, दाएं हाथ की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तब ललिता सखी बोली, तभी तो मैं कह रही हूँ कि पर्वत हमारी राधा रानी ने ही उठाया था, कृष्ण ने नहीं। यदि कृष्ण अपनी शक्ति से उठाते तो दाएं हाथ से उठाते, किंतु उन्होंने पर्वत बाएं हाथ से उठाया। किसी भी पुरुष का दायां भाग उसका स्वयं का और बायां भाग स्त्री का प्रतीक होता है। जब कान्हा ने पर्वत उठाया तब उन्होंने श्री राधा रानी का स्मरण किया और पर्वत उठा लिया, इसी कारण उन्होंने पर्वत बाएं हाथ से उठाया। कृष्ण के स्मरण करने पर राधा रानी ने उनकी शक्ति बनकर पर्वत को धारण किया। अब किसी भी गोप के पास ललिता सखी की इस बात का कोई उत्तर नहीं था, सभी निरुत्तर हो गए और ललिता सखी राधे राधे गुनगुनाते हुए वहां से चली गई। सच ही है, राधे रानी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। जब भी भगवान कृष्ण कोई विशेष कार्य करते हैं तो अपनी शक्ति का स्मरण करते हैं और श्री राधा रानी श्री कृष्ण की शक्ति के रूप में सदा ही कृष्ण के साथ रहती हैं। इसलिए तो कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो राधा रानी को प्रसन्न कीजिए। जहाँ भी राधा रानी होंगी वहाँ तो कृष्ण स्वयं ही चले आएंगे। तो प्रेम से बोलिए, जय जय श्री राधे। अब हम सुनाएंगे कार्तिक भगवान की कथा। किसी गांव में 2 देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी तो पूजा पाठ वाली थी और धर्म कर्म वाली थी, लेकिन जेठानी का पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी, कोई भी धर्म का काम नहीं करती थी, किसी को एक गिलास पानी तक का भी नहीं देती थी और देवरानी से भी ये सब करने के लिए मना करती थी कि क्या सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती हो, कभी मेरे साथ बाहर चलाकर गांव में घूमने चलेंगे, औरतों के साथ बैठकर बातें करेंगे। लेकिन देवरानी मना कर देती और कहती, जी मेरे से ये सब काम नहीं होता, मेरा तो पूजा पाठ में ही मन लगता है। जिठानी इस बात से बड़ा परेशान होती क्योंकि वह चाहती थी कि देवरानी का पूजा पाठ बंद हो जाए। वो इसलिए कि देवरानी का सब बहुत मान आदर करते थे और कहते थे कि ये तो बड़े ही धर्म कर्म वाली है, यह तो बहुत पूजा पाठ करती है। और ये सब बातें सुनकर जेठानी को अच्छा नहीं लगता था। वह यही कोशिश करती कि यदि उसकी पूजा पाठ में रुकावट डाल सकूं। रोज नए नए काम करके देवरानी की पूजा में विघ्न डालती, लेकिन भगवान की कृपा से देवरानी अपनी पूजा पाठ संपन्न कर ही लेती थी। करते करते आया कार्तिक मास। अब देवरानी तो थी धर्म कर्म वाली, तो उसने कार्तिक मास के व्रत रखने शुरू कर दिए। रोज कार्तिक मास के मंदिर में जाती, सुबह 4 बजे उठती, नहाती धोती, नारायण तारायण पारायण करती और अपने घर का पूजा पाठ करके मंदिर जाती। जाते समय अपने घर के आंगन की क्यारे से सुंदर सुंदर फूल तोड़कर ले जाती और विष्णु जी के चरणों में चढ़ाती। जब जेठानी ने देखा देवरानी तो कार्तिक मास का स्नान कर रही है, व्रत कर रही है
रोज पूजा के लिए फूल तोड़कर ले जाती है। तो जेठानी रोज सुबह जल्दी उठती और सारे फूल तोड़कर जमीन पर डाल देती कि अब देखूंगी क्या लेकर जाएगी। लेकिन देवरानी बेचारी उन्हीं फूलों की पत्तियों को उठाकर धोकर मंदिर में ले जाती और भगवान के चरणों में रख देती और प्रार्थना करती कि हे भगवान, मेरे पास यही भेंट है, इसी को प्रभु स्वीकार करो। करते करते कार्तिक मास के 5 दिन रह गए। भगवान लक्ष्मी नारायण देवरानी की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा कि चलो देवरानी की भक्ति की परीक्षा करते हैं। भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश बनाया और उसी गांव में आ गए जिस गांव में वे दोनों रहती थी। उस गांव में पानी भरने के लिए गांव के बाहर एक कुआं था, वहीं से वह पानी भरकर लाती थी। पानी भरने के लिए दोनों देवरानी जेठानी हमेशा साथ साथ जाती थी। तो एक दिन जब वे पानी भरकर वापस आ रही थी तो उन्होंने देखा पेड़ के नीचे एक बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैठे हुए थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने उन दोनों देवरानी जेठानी को रोका और कहने लगे कि हमें थोड़ा सा पानी पिला दो। तो जेठानी एकदम बोली, इतनी दूर से पानी भरकर लाए हैं, मैं तो नहीं दूंगी। तब देवरानी ने अपने घड़े में से उन दोनों को पानी पिलाया। तब वे दोनों बोले, हम इस गांव में कुछ दिन के लिए रहने आए हैं, यही पास में ही हमने झोपड़ी बनाई है, क्या तुम रोज हमारे लिए पानी की व्यवस्था कर दिया करोगी? हम तो बहुत बूढ़े हैं, हम पानी भरने नहीं जा सकते। जब तुम अपने लिए पानी भरने जाओगी तब हमारे लिए भी ले आना। तब देवरानी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए रोज पानी भरकर ला दिया करूंगी। तब उसने उस दिन अपने घड़े में से आधा पानी उसके घड़े में डालकर उनकी झोपड़ी में रख दिया और अगले दिन से नियम से जब अपना पानी लेने जाती तो उनके लिए भी वह रोज एक घड़ा भर देती थी। इस बात को देखकर जेठानी रोज ताने मारती और कहती, तूने यहाँ भी अपना धर्म कर्म शुरू कर दिया। तब देवरानी बोली, जी कोई बात नहीं, वह बुजुर्ग हैं, वह इतनी दूर पानी भरने कैसे जाएंगे, हम तो वहां जाते ही हैं, तो एक घड़ा उनके लिए भी भर लाते हैं। इतना कहकर दोनों घर चली जाती हैं। अब देवरानी रोज एक घड़ा पानी से भरकर उनकी झोपड़ी में रख देती और साथ ही अगर कोई छोटा मोटा काम होता तो वह भी कर देती थी। उनकी झोपड़ी साफ कर देती, कभी कभी खाना बना देती। इसी तरह करते करते कार्तिक मास पूरा हो गया। आखिरी दिन था जब वे दोनों पानी भरकर घर वापस जा रही थी तो वहीं पर बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी फिर से उन्हें रास्ते में बैठे मिले। तब देवरानी ने पूछा, अरे बाबा, आप यहाँ कैसे बैठे हैं? तब उन्होंने कहा, बेटी, हम लोग वापस अपने गांव जा रहे हैं। इस गांव में तो हम कुछ दिन के लिए ही रहने आए थे। हम जाने से पहले तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, तुम हमारे साथ झोपड़ी में चलो। तब वह कहने लगी, ठीक है बाबा, चलो। तब जेठानी ने सोचा कि पता नहीं इसे क्या देंगे, क्या पता सोना चांदी हीरे मोती देते हों, पर उन्हें देखकर लगता तो नहीं है कि इनके पास कुछ होगा देने के लिए। तब जेठानी बोली, बाबा, आप मुझे नहीं लेकर जाओगे, मुझे भी तो ले चलो। और फिर बोली, हाँ, मुझे क्यों लेकर जाओगे? मैंने थोड़े ही तुम्हें पानी पिलाया है और ना ही मैंने आपका घर का कुछ काम किया है, ना ही पानी का मटका रखा है। इस पर भगवान विष्णु बोले, नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं, तुम भी हमारे साथ चलो, कर्मों का फल तो सबको ही मिलना चाहिए। ब्राह्मण के वेश में लक्ष्मी नारायण ने उन दोनों को लेकर अपनी झोपड़ी में गए। जब झोपड़ी के अंदर घुसे तो देखा वहां पर 2 घड़े रखे हैं, एक घड़ा सोने का और एक मिट्टी का। तब ब्राह्मण ने कहा, बेटी, तुम अपने हिसाब से दोनों में से एक एक घड़ा ले लो, तुम्हारे कर्मों के हिसाब से रोज इन घड़ों में से तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। जेठानी सोने का घड़ा देखकर बहुत ही खुश हुई और देवरानी से पहले जल्दी से जाकर सोने का घड़ा उठा लिया। घड़े के ऊपर कपड़ा बंधा हुआ था। ब्राह्मण ने कहा, इस घड़े को तुम कल को खोलना। मिट्टी वाला घड़ा देवरानी को मिला। सुबह को नहा धोकर इसे खोलना, जैसे तुम्हारे कर्म होंगे, जो तुम्हारे भाग्य में होगा, उसी के हिसाब से तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर जेठानी बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने तो पहले ही सोने का घड़ा उठा लिया था और सोचने लगी कि सोने के घड़े से तो सोने के सिक्के ही मिलेंगे। दोनों अपने अपने घड़ों को लेकर घर आ गई। जेठानी ने अपना घड़ा अलमारी में बंद करके रख दिया, जिससे कि कोई चुरा न ले, लेकिन देवरानी ने अपना घड़ा अपने मंदिर में जाकर रख दिया। अगले दिन सुबह को उठकर दोनों ने स्नान किया। तब जेठानी को तो अपना घड़ा खोलने की बहुत जल्दी थी और पूजा पाठ वो करती नहीं थी। उसने जल्दी से उल्टा सीधा नहा धोकर घड़ा खोलने के लिए अलमारी को खोला और घड़ा खोलकर देखती है तो उसमें राख भरी हुई है, कोयले भरे पड़े हैं। यह देखकर वह बहुत हैरान हो गई, क्योंकि जो उसका सोने का घड़ा था वह भी मिट्टी का बन गया। उधर देवरानी सुबह को उठी, नहाई धोई, पूजा पाठ करा,
रोज की तरह मंदिर गई और उसके बाद घर आकर घड़े का कपड़ा हटाया तो देखा घड़ा तो सोने चांदी हीरे मोती से भरा पड़ा है। तो वह बहुत खुश हुई। इतने में जेठानी भी वहां आ गई और पूछा, तेरे घड़े में से क्या निकला? तो उसने बता दिया कि मेरे घड़े में तो सोने चांदी हीरे मोती निकले हैं। तब जेठानी को तो बहुत गुस्सा आया और उससे झगड़ा करने लगी कि तूने मेरा घड़ा चुराया है। सोने का घड़ा तो मेरा था, हीरे मोती तो मेरे घड़े में से निकले, तेरे में से कैसे निकल गए? देवरानी बोली, नहीं जीजी, मैंने आपका घड़ा नहीं चुराया, मैं तो आपके घर भी नहीं गई। पर जेठानी नहीं मानी और कहा कि अपना घड़ा मुझे दे, और झगड़ा करके उसका घड़ा ले लिया और अपना घड़ा राख और कोयलों वाला देवरानी के घर में छोड़ आई। रात हुई, फिर जेठानी ने अपना घड़ा अलमारी में रख दिया और उसने पूजा घर में रख दिया। अगले दिन सुबह उठी, सुबह नहा धोकर फिर अपना घड़ा खोलकर देखने लगी तो जेठानी के घड़े में से आज भी राख और कोयले निकले। उधर देवरानी नहा धोकर पूजा पाठ करके मंदिर से आकर घड़ा खोलकर देखा तो उसके घड़े में से आज भी सोने चांदी हीरे मोती निकले। अब तो रोज ऐसा ही होने लगा। जेठानी के घड़े से कंकड़ पत्थर राख और कोयले भरे मिलते, उधर देवरानी के घड़े में से रोज हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी निकलता। इस तरह देवरानी तो अमीर होती चली गई। तब जेठानी को ब्राह्मण के कहे हुए शब्द याद आए। ब्राह्मण ने कहा था, जैसा तुम्हारे कर्म होगा, जैसा तुम्हारा भाग्य में होगा, उसी के अनुसार तुम्हें फल मिलेगा। तब उसे अपने ऊपर बड़ा ही पछतावा हुआ कि मैंने कार्तिक मास में कोई भी पूजा पाठ नहीं की और अपनी देवरानी की पूजा पाठ में भी रुकावटें डालती रही। साथ ही कोई धर्म कर्म का काम भी नहीं किया, कोई दान पुण्य नहीं किया। इसी का फल मुझे मिल रहा है। जब मेरे कर्म ही बुरे थे तो मुझे राख और कंकड़ पत्थर और कोयले ही मिलने थे। तब वह भागी भागी देवरानी के घर जाती है और उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ही परेशान किया है, मुझे माफ़ कर दो। तब देवरानी कहती है, कोई बात नहीं जीजी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब तो दोनों जेठानी और देवरानी दोनों मिलकर पूजा पाठ करती, मंदिर जाती, धर्म कर्म करती, विष्णु भगवान की पूजा करती। तो हे कार्तिक भगवान, जैसा आपने जेठानी को दिया वैसा किसी को नहीं देना, जैसा देवरानी को दिया वैसा सब किसी को देना। प्रेम से बोलो कार्तिक भगवान की जय हो। शालिग्राम भगवान की आरती। शालिग्राम सुनो विनती मोरी, यह वरदान दया कर पाऊं। प्रात समय उठी मज्जन करके, प्रेम सहित स्नान कराऊं। चंदन धूप दीप तुलसी दल, वरण वरण के पुष्प चढ़ाऊं। तुम्हारे सामने नृत्य करूं, नित प्रभु घंटाशंख मृदंग बजाऊं। चरण धोए चूड़ामत लेकर, कुटुंब सहित बैकुंठ को जाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगाकर भोजन पाऊं। मन वचन कर्म से पाप किए जो, परिक्रमा के साथ बहाऊं। ऐसी कृपा करो मुझ पर, यम के द्वारे जाने न पाऊं। सभी दास की विनती यही है, हरिदासन के दास कहाऊं। बोलो शालिग्राम भगवान की जय। अब हम आपको सुनाएंगे तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन मास में बोई रानी तुलसा, कौन मास में बोई रानी तुलसा। कौन मास में भई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। शाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, शाढ़ मास में बोई रानी तुलसा। सावन मास में भई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। कौन मास में होई तेरी पूजा, कौन मास में होई तेरी पूजा। कौन मास में भई पटरानी महा पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो।
कार्तिक मास में होई तेरी पूजा, कार्तिक मास में होई तेरी पूजा। माघ मास में भई पटरानी महा पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन रामा, 56 भोग 3600 व्यंजन रामा। फिर तुलसी हरि एक नमामि, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। सांवरी सखी मैया तेरो यश गावे, सांवरी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति का दान दियो महारानी, दियो महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जब मेरी तुलसा होई रे सबदरी, जब मेरी तुलसा होई रे सबदरी, उसको पूजे ब्राह्मण खतरी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जय हो तुलसी माता की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानियाँ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करने, अपना प्यार और सहयोग अवश्य दें। तो मिलते हैं फिर नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।